नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय जैसा कि आप बैनर देख रहे हो पीछे, बार एसोसिएशन महम के अंदर हम मौजूद है और आज जो लोगों को न्याय दिलाते हैं वो खुद जो है न्याय मांगने के लिए जो है हड़ताल पे बैठे हैं और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। मामला क्या है, पूरा का पूरी जानकारी जो है खुद जो है अधिवक्ताओं से लेंगे और हमारे बीच में जो है प्रधान जी है एसोसिएशन के प्रधान, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर किस तरीके से, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद होती है, जिन लोगों से न्याय की उम्मीद रखते हैं आज वो लोग खुद न्याय के लिए जो हड़ताल पे आके बैठे, इसके पीछे क्या कारण है? ये जो पूरा प्रकरण है 2017 में नया पुलिस स्टेशन बनाया गया भऊ अकबरपुर, जी और हमारे जो महम सब डिवीज़न में जो गांव लगते थे, जी जैसे मोखरा है, मदीना है, निडाना है, जी मुरादपुर टेकना है, जी इन गांवों को उस पुलिस स्टेशन में ऐड कर दिया गया। जी और उस पुलिस स्टेशन की जो जुडिक्शन है वो रोहतक कोर्ट के साथ अटैच कर दी गई। जी अब जो मोस्टली लिटिगेशन बड़े गांव की थी वो सारे के सारे वहां पे चली गई है। जी इससे यहाँ जो वर्क की जो एफिशिएंसी है उस पर फ़र्क पड़ा है, डेफिशिएंसी होगी फाइल्स की, और लोगों को भी परेशानी है। जो मदीना के लोग हैं, अगर उन्हें सिविल केस डालना है तो उनको महम आना पड़ेगा, जी और अगर कोई पुलिस केस आ जाता है उन्हें रोहतक जाना पड़ेगा। जी जी इसी तरीके से मोखरा गांव के लोगों के साथ है। जी तो ये जो हम अनिश्चितकालीन धरने पे जो हम बैठे हैं, जब से हमने ये पुलिस स्टेशन बना है तब से हम रिटर्न में डीसी साहब को भी, जो भी उस टाइम पे थे, और जो हमारे सेशन जजेस थे और इंस्पेक्टिंग जजेस जो हमारे टाइम टू टाइम रहे, हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम देते रहे। जी तो आज तक हमारे उन रिप्रेजेंटेशन का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, और हमारे पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा। जी जी। तो इसलिए हम इस धरने पे आज बैठे। तो सर जिस तरीके से आपने बताया है, आपके अकॉर्डिंग मैं जैसा समझ पा रहा हूँ तो ये तो वही हो रहा है कि जिस तरीके से थानों के अंदर जो है चक्कर कटते हैं कि ये यहाँ का केस नहीं है, यहाँ का केस नहीं है, उसी तरीके से फिर ये वही जो है परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा। देखो, उस चीज़ के बारे में तो क्या कह सकते हैं हम लोग, जी लेकिन हमारा तो ये है कि चाहे ये स्टेट के लेवल की बात है, चाहे ये जुडिशरी के लेवल की बात है, हम पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड हमने साफ सुथरी रख दी है। अगर ये जुडिशरी की बात है तो जुडिशरी इसको सोल्व करे, और अगर ये स्टेट लेवल की बात है तो स्टेट इसको सोल्व करे। और ये हमारी मीटिंग जैसे फ्राइडे को हुई तो अनएनिमसली पूरी बार ने डिसाइड किया है कि जब तक इस बात का सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक महम बार से कोई अधिवक्ता अदालत में अपीयर नहीं होगा, और हम अपनी डिमांड पे अड़िग है। जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो सर 2017 से ये मांग बता रहे हो, क्या इसी का इंतजार किया जा रहा था कि कब धरने पे बैठे और उसके बाद कुछ बातचीत हो, क्योंकि अभी तक तो कुछ हल निकला नहीं, तो अब है उम्मीद कि निकलेगा? अभी रिसेंटली आपको पता भी होगा, जैसे कांडावाली सब डिवीज़न में, एलनाबाद सब डिवीज़न में कांडावाली पुलिस स्टेशन को डबवाली के साथ जोड़ दिया गया था। वो लोग 53 दिन तक धरने पे रहे, उस सब डिवीज़न के लोग, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन हुआ है। और हम लोगों ने डिसाइड किया 53 के चाहे 530 दिन भी हो, चाहे 2 दिन में करें। इट इज़ नाउ टू बी सीन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ कि वो कितने दिन में इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर वो ज़्यादा लंबा टाइम लेना चाहते हैं तो हम लंबे टाइम तक बैठे हैं, अगर वो जल्दी सोल्व करना चाहेंगे तो हम बैठे हैं। ये पब्लिक एट लार्ज सफ़र कर रही है, हम लोग खुद सफ़र कर रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो इससे सर जो ऑलरेडी जहाँ यहाँ पे जो केसेस वगैरह चल रहे हैं, जिनके केसों की सुनवाई वगैरह, उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर? देखो, नेचुरल सी बात है कि कहीं न कहीं उन चीज़ों का इफ़ेक्ट तो आएगा ही, बट हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए हमें मजबूरी में ये रास्ता अडॉप्ट करना पड़ा, और हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है, आम लोग जो है, उनकी अगर बात करूँ तो वो आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि ये लोग हैं जो हमें न्याय दिला सकते हैं। अब उनका भी कहीं न कहीं आपके प्रति ये रवैया कि खुद हड़ताल पे बैठ गया, अब वो कैसे करें सर? अब आप एक लेवल की चीज़ देखते हो कि एक दिन जिसकी कोर्ट में हियरिंग है और उसकी नेक्स्ट डेट चली जाएगी, आप इस बात को लेके सोचते हो। हम थोड़ा-सा ब्रॉड लेके चल रहे हैं कि पूरे के पूरे गाँव, मेरे ख्याल से 18-20 हज़ार के आसपास मोखरा की वोट्स हैं, जी। और 10-12 हज़ार के आसपास मदीना गाँव की वोट है, निडाना है। जब इतने बड़े लेवल पे पब्लिक एट लार्ज सफ़र कर रही है, तो हम उस पब्लिक एट लार्ज के सॉल्यूशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिससे सबका बेनिफिट होगा, उन लोगों का भी बेनिफिट होगा, और यहाँ के लिए भी जुडिक्शन बढ़ेगी। तो क्या सर अभी ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो रखी गई है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहोगे, या फिर कुछ आश्वासन अगर मिलता है तो उससे भी कुछ सॉल्यूशन होने का है? नहीं, हमारी मीटिंग हुई थी, फ्राइडे को हमारी बार में मीटिंग हुई है, और अनएनिमसली सब ने एक मत से यही प्रस्ताव पारित किया है कि जब तक हमारी बात का सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक हम पीसफुली अपने धरने पे बैठे हैं, हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगी।
तो और भी साथी मौजूद हैं यहाँ कोर्ट के अंदर। जितेंद्र जी, किस तरीके से, क्योंकि अभी प्रधान जी से हमने बात की, उनका कहना है अनिश्चितकाल जब तक मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक बैठे रहेंगे, साथ में हो? जी बिल्कुल। और तब तक बार की कमेटी बनी है, कमेटी ने और हमारे बार के ऑफिस बीडियर ने, सब ने यही फैसला, और पूरी बार का भी यही फैसला है, जब तक हमारी ये मांग नहीं मांगी जाती तब तक हम बैठे हैं और अडिग रहेंगे इस मामले, इस बात को लेके। और क्योंकि यहाँ जो मोखरा, मदीना, निडाना, ये हमारे इस विधानसभा का एक हिस्सा भी थे, मगर आज जो सिविल यहाँ, क्रिमिनल वहाँ, तो लोग भी परेशान हैं। तो मोखरा गांव के लोग भी हमें आके इस बात का आके विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और ये लड़ाई है, और ये हमारी लड़ाई नहीं है, आने वाली पीढ़ी की भी लड़ाई है, और वकीलों की भी लड़ाई है, और उन गांव की भी लड़ाई। कुछ कह रहे थे मैम आप? सर, ये पूरी समाज की लड़ाई है, समाज का पूरा योगदान है सर। सर, हम भी अपना पूरा काम कर रहे हैं, धरने पे रहेंगे जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं होंगी। जी सर। आपका नाम है? सर, नीलम। दोस्तों, हर किसी की यही डिमांड है कि हमारी मांगी पूरी नहीं होगी जब तक जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे। और लोगों से भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनकी बातचीत हुई है, जिस भी तरीके से समर्थन मिल रहा है, उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या का हल हो जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से जो लोग हमें न्याय दिलाते हैं वही हड़ताल पे बैठ के, तो फिर सोच सकते हो कि क्या होने वाला आगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।